दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में दो सियासी गठबंधन हैं। एक सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट का अलायंस है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद गुट का गठबंधन है। लेकिन दोनों ही धड़ों के बीच एक समानता है, वह यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों गठबंधनों के घटक दल सीटों पर खींचतान कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्ताधारी गठबंधन बंद दरवाजे के भीतर ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी की खींचतान सार्वजनिक हो रही है। सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी 2019 में जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी 25 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसके लिए उसकी नज़र शिवसेना शिंदे की कुछ सीटों पर है। उधर शिवसेना शिंदे ने दावा किया है कि तीनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। वहीं भाजपा और एनसीपी नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं हुआ है। भाजपा कम से कम 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जो 2019 में शिवसेना के पास थे। उनमें से एक मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में तीनों दलों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भारी तकरार मची हुई है। उदाहरण के लिए मावल लोकसभा क्षेत्र को लें, 2019 में शिवसेना के श्रीरंग बारने ने एनसीपी नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को हराकर यह सीट जीती थी। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए बारने को इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने की उम्मीद है। हालांकि एनसीपी और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से इस सीट पर दावा कर अपनी पार्टियों पर दबाव बना रही हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के अमोल कोल्हे फिर से सिरूर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर एनसीपी अजीत के साथ साथ सेना शिंदे समूह भी चुनाव लड़ने को बेकरार है। शिवसेना शिंदे के पूर्व सिरूर सांसद शिवाजीराव अधलराव पाटिल, जिन्हें कोल्हे ने 2019 में हराया था, वह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सेना नेताओं के अनुसार पाटिल ने एनसीपी अजीत गुट से कहा है कि अगर उन्हें यह सीट मिलती है तो वे उनके उम्मीदवार बनने को तैयार हैं।